तो चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर अब हमारा है लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्टैटिक्स मैकेनिक्स, जो कि बीएससी का टॉपिक है और यूपीएससी में भी इसका सिलेबस दे रखा हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे स्टैटिक मैकेनिक्स, और एक्चुअली हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। मैं डायमेंशन पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा हो जाता है, तो मैं 3D से काम चला रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, या अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, इसको मैं अभी आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, और ये मैं हर लेक्चर में करता हूँ। ठीक है, अगर आपको इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है, अगर देखना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हमने इस चैप्टर की थी लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन से। लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन से, जहाँ पे हमने लाइन की इक्वेशन देखी थी और लाइन कोऑर्डिनेट कैसे किसी लाइन का निकालते हैं वो देखा था। फिर हमने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट। जनरली हमने मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ को देखा था। फिर हमने मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स देखा था। मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स, जहाँ पे एक फोर्स नहीं, अब ढेर सारे फोर्स थे, तो ढेर सारे फोर्स का मोमेंट क्या होगा किसी पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, तो उसको भी हमने जनरली एम ओ से ही डिनोट किया था। समझ रहे हैं? इसके बाद हमने क्या किया था? कोई बता सकता है? जी हाँ, इसके बाद हमने किया था इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। और इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब हमारा पिछला जो लेक्चर है वो इसी बताया, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जहाँ पे हमने देखा था कि जो है मोमेंट अगर सेम हो गया, ठीक है, दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मोमेंट सेम हो गया या रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इक्वल हो गए, तो हम उन्हें कहेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। तो इतनी बातें अभी तक हो चुकी हैं, और आई होप इतनी बातें आप समझ चुके हैं। आज का टॉपिक इसी के आगे ही कंटिन्यू होगा। कैसे कंटिन्यू होगा? जैसे अब हमारे पास बहुत ढेर सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, जनरली मैं बता रहा हूँ, ये F3 फोर्स है, ऐसे कर करके Fn फोर्सेस। अब हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारी फोर्सेस। अब इतने फोर्सेस की स्टडी करना, जनरली बार बार इस तरीके से लिखना कि कैसे लिखना कि मतलब अ मोमेंट ऑफ फोर्स 1 अबाउट पॉइंट दिस, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स 2 अबाउट पॉइंट दिस, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, लेंथी टाइम, बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इन फोर्सेस को हम रिड्यूस करें, इन फोर्सेस को हम रिड्यूस करेंगे। जनरली अगर देखा जाए तो काफ़ी ढेर सारे मोमेंट निकल कर आएंगे। अगर मैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस के मोमेंट की बात करूं, ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस और मोमेंट की बात करूं, यानी मोमेंट ऑफ कपल हमने पढ़ रखा है। जब ढेर सारी फोर्सेस होती हैं तो एक F और एक -F, ठीक है, अपोजिट फोर्सेस होती है तो कपल बनाती है। अगर इनके मोमेंट ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ कपल की बात करेंगे तो एक फोर्स 1 के अबाउट निकलेगा, ठीक, M1। इसी तरीके से एक M2 निकलेगा दूसरे फोर्स के लिए, इसी तरीके से एक M3 निकलेगा तीसरे फोर्स के लिए, और डॉट 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 करते करते इस तरीके से हम Mn तक जाएंगे। ठीक, इतना मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलग से वही OP1 क्रॉस इस तरीके से फॉर्मूला, तो एक बहुत लंबा समय यहाँ पर हम देखते हैं। अगर हम इनको जनरली इस तरीके से नोट करते कि हाँ ये टोटल जो आएंगे वो मोमेंट ऑफ, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट जो भी है वो डिनोट करेंगे, तो इससे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल, यानी टोटल मोमेंट ऑफ कपल। ये भी मोमेंट ऑफ कपल है, ये भी मोमेंट ऑफ कपल है, बट ये टोटल मोमेंट ऑफ कपल। हमने इतने ढेर सारे मोमेंट ऑफ कपल को इसमें रिड्यूस कर दिया। मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेज में हमारे पास हैं F1, F2, F3, Fn। इसको हम सिंपली R लिख देते हैं। रिजल्टेंट हम फोर्सेज का ले लेंगे, कौन कहाँ जोड़ेगा, हम इनको सिंपली कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज, जहाँ पे ये क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 प्लस Fn। इस तरीके से n फोर्सेस का सम। तो एक्चुअली अब यही टॉपिक हमें देखना है कि हम कैसे इन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर पाएंगे, और उसके लिए एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं पॉइंट शॉर्ट रिडक्शन थ्योरम।
उससे हम क्या कहते हैं, पॉइंसॉट रिडक्शन थ्योरम। तो हेडिंग डाल लीजिए पॉइंसॉट रिडक्शन थ्योरम, और मैं लिखवाता हूँ। सो पॉइंसॉट रिडक्शन थ्योरम, पॉइंसॉट रिडक्शन थ्योरम क्या कहता है, लिख लेते हैं। चलो, अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, नोट्स आप लोग प्लीज़ बनाते रहिएगा क्योंकि मैकेनिक्स है, तो आपको नोट्स इसके बिल्कुल सटीक आपके पास होने चाहिए ताकि आप पढ़ पाएँ, ठीक है, आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अब अगर मैं सामने पढ़ा रहा होता तो एक होता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे होते, फिर मैं उसका जवाब दे रहा होता, तो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। बट अभी मैं ऐसे यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है कि मुझे जो टॉपिक है वह उसी पर ही रहना होगा और उसी के अबाउट घूमना होगा। मैं ज़्यादा बाहर की बातें नहीं कर सकता क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, इससे जो है वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। यानी अगर जैसे कुछ लोग होते हैं कमेंट कर देंगे कि 15 मिनट का लेक्चर था, आप आधे घंटे ले गए क्यों, तो वो सब बात है। तो मैं सिर्फ टॉपिक पर ही रहता हूँ। अगर आप कहेंगे कि मैं पूरा थोड़ा सा और कुछ अलग हटा के पढ़ाऊँ या कुछ और दूसरी बातें करूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास समय है, मैं वो भी करने को तैयार हूँ अगर आप कहेंगे तो हेडिंग है पॉइंसॉट रिडक्शन थ्योरम, और ये कह रहा है अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बहुत ढेर सारी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो हम उन्हें रिड्यूस कर पाएंगे, कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स, उनको हम सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर देंगे, टू अ सिंगल फोर्स थ्रू 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 एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को चूज करके हम उसको सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर देंगे, और जो ढेर सारे कपल भी लग रहे थे उनको भी हम एक रिजल्टेंट कपल में, टोटल कपल में रिड्यूस कर पाएंगे। एंड अ कपल, उसको कपल में भी रिड्यूस कर देंगे हुज, जिसकी एक्सिस है उस पॉइंट से पास कर रही, हुज एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो इतनी सारी चीज़ें अभी, पहले तो ये डिफिनेशन है, ये जो थ्योरम है ये कहना चाह रही है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स थ्रू एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड अ कपल हुज एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट। पहले तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक। और कपल वगैरह मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक, इधर फोर्स F लग रहा है, इधर फोर्स -F लग रहा है, तो ये मोमेंट ऑफ कपल फॉर्म करेगा। जो ये सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम है ये कपल बनाएगा, जो सिस्टम है ये कपल बनाएगा। इतनी सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी, ये आप इसको नोट में डाल लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि कपल वगैरह क्या है, ठीक। तो अब हम काम करते हैं, जो ऊपर लिखा है इसको समझते हैं, किस तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं इसको समझते हैं, और कैसे कपल और कैसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसको भी हमें ध्यान देना होगा। और हमने कहा था कि पिछले लेक्चर से आप कनेक्टेड रहे हैं तभी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक। तो कंसिडर करिए, कंसिडर अ कपल, आप एक कंसिडर करिए कपल, जिस तरीके से यहाँ पे कपल है उस तरीके से आप एक कपल को कंसिडर करिए। तो अगर आप एक कपल को कंसिडर करते हैं तो द प्लेन डिटरमाइन बाय लाइन L1 and L2 is called a plane of the couple, ठीक। क्या लिखा है, एक कपल इस तरीके से कंसिडर करिए। अब लाइन L1 और L2 से जो प्लेन डिटरमाइन होगा, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैंने जनरली 3D में एक प्लेन को डिटरमाइन किया,
तो ये जो प्लेन होगा ये कपल का प्लेन कहलाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है, इस डिफरेंशिएशन का मतलब ये। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ एक मिनट, मेरी पेन ख़त्म हो चुकी है, तो मेरी पेन ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अभी ब्लैक पेन उठा लिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो अभी ब्लैक पेन से ही काम चला लेते हैं, नेक्स्ट टाइम पे एक अच्छी पेन लेकर आएंगे। तो ये कपल हो गया कि कपल L1 और L2 का जो प्लेन डिटरमाइन करेंगे वो कपल का प्लेन कहलाएंगे। और ये जो मोमेंट ऑफ कपल है इसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ, ये ऑफ लिखा हुआ है, एक मिनट लिख देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ द कपल P2 P1 क्रॉस F1, इसका जो मोमेंट ऑफ कपल निकलेगा ये निकलेगा, ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ करवाया है। ये परपेंडिकुलर होगा इसी प्लेन के, इस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द कपल। ये कैसे निकला है आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं वापस दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने वो जो इधर F था, इधर -F फोर्स लग रहा था, इसका जो मोमेंट ऑफ कपल निकला था बॉट पॉइंट ऑफ, वो ये निकला था। तो इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ कपल को मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, ठीक, क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ द कपल P2 P1 क्रॉस F1। तो जो ये P2 P1 क्रॉस F1 का ये जो मोमेंट ऑफ कपल आया है इस कपल का, ठीक है, इस सिस्टम का, यह परपेंडिकुलर होगा इस कपल के प्लेन के, ठीक, इस कपल के प्लेन के। 3D में दिखाना इतना आसान होता नहीं, तो आप समझ लिए, पहले फील करिए कि हो क्या रहा है। दूसरी चीज़, एनी परपेंडिकुलर लाइन, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल, एनी परपेंडिकुलर लाइन ऑन द प्लेन ऑफ कपल, अगर प्लेन ऑफ कपल पे कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन हमको मिल गई कपल के प्लेन पे, तो एनी परपेंडिकुलर लाइन ऑन द प्लेन ऑफ कपल अगर हमको मिल जाती है तो हम उस परपेंडिकुलर लाइन को कहेंगे एक्सिस ऑफ द कपल। इस कॉल्ड, ये कुछ डिफिनेशन है जो आपको माइंड में रखनी है मोमेंट ऑफ कपल को पढ़ते हुए, इस कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कपल, क्योंकि हम यही सब कुछ अभी फाइंड आउट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वगैरह पोर्शन में यही सब कुछ फाइंड आउट करना है कि मोमेंट निकालिए, एक्सिस ऑफ कपल निकालिए, ठीक है, और अभी रेंज भी आएगा तो रेंज को भी पढ़ना है, तो ये सब हमें ध्यान है। तो काम करते हैं, हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेते हैं और वहाँ से हम लंबे स्तर पर देखते हैं, क्योंकि या तो हमने सिर्फ F और -F लिया था, ठीक है, F और -F लिया था, सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेते हैं, फिर देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। तो लेट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो पॉइंट लिखिए, लेट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ब्लैक पेन दिख रही है ना, एक मिनट में कैमरा में चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल दिख रही है, क्वालिटी थोड़ी सी, पर ठीक है, आपको दिखनी चाहिए, पढ़ाई किसी भी, ठीक है, स्थिति में हो सकती है, हमें सिचुएशन को देखना होगा। अभी हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम अच्छी लेवल की पढ़ाई को आगे करेंगे। लेट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस को लेट करते हैं, लेट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एक F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है, धीरे धीरे देखिए फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमें मिल गई हैं। मान लीजिए ऐसे करके Fn फोर्सेस जो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और F1 फोर्स किसके, F1 फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो किस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, एट पॉइंट P1, F2 एट पॉइंट P2, ठीक, F3 एट पॉइंट P3, और इसी तरीके से डॉट डॉट Fn एट पॉइंट Pn रेस्पेक्टिव, ठीक है, रेस्पेक्टिव, क्लियर। लेट करिए कि एक और कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है उस सिस्टम में, लेट O be an arbitrary chosen point, let O be an arbitrary
लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट आपको ध्यान देना होगा कि मैं सिर्फ रिडक्शन थ्योरम को समझा रहा हूँ। तो आगे जो अगर कुछ सेंट्रल एक्सिस की जो इक्वेशन वगैरह आती हैं उसको हम बाद में बताएंगे। अभी आप बस समझिए कि रिडक्शन थ्योरम कहना क्या है। लेट ओ बी एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट, सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमने ले लिया है। अब एक ओ हमने पॉइंट लिया, ठीक है, एक ओ हमने पॉइंट लिया ऑन द बॉडी, ठीक, और लेट आर आई वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, आर आई वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन है, आर आई वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आई विथ रिस्पेक्ट टू ओ। कहना क्या चाह रहा है ज़रा देखो, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हो तो समझ गए होंगे। ये पॉइंट कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने एक ओ सिस्टम फोर्सेज में कोई भी पॉइंट ओ लिया है और कहीं P1 होगा, इस तरीके से कहीं P2 होगा, इस कहीं P3 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ये P1 है, ये P3 है। तो ओ से इसकी दूरी, ये सीधा नहीं बना है, ओ से इसकी दूरी क्या होगी R3 वेक्टर, P2 की दूरी क्या होगी R2 वेक्टर, P1 दूरी क्या होगी R1 वेक्टर, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं। आगे क्या लिख सकते हैं, अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, और रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस हमें पता है हम कैसे डिनोट करते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस लिखिए, कुछ लिखना भी आपको चाहिए तो लिख लेते हैं आप। देन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जो F1 वेक्टर हैं, F2 वेक्टर हैं, ऐसे करके Fn वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, थ्रू पॉइंट ओ इज गिवन बाय, रिजल्टेंट को हम R वेक्टर से डिनोट करेंगे, एंड इट इज गिवन बाय F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। इज इट क्लियर? ओके। तो हमने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, उसको अब मैं बताता हूँ, ठीक, उसको अब मैं बताता हूँ। अब वो चीज़ क्या थी ज़रा देखिए, मैंने सोचा था कि काम चल जाएगा ऐसे में, लेकिन मुझे अब वो चीज़ बतानी पड़ेगी, ऐसे काम चलेगा नहीं। एक आप रिजिड बॉडी कंसिडर करिए, मैं छोटी सी एक रिजिड बॉडी ले रहा हूँ। क्या है ये रिजिड बॉडी, क्या है ये रिजिड बॉडी। मान लीजिए इस लाइन पे F1 फोर्स लग रहा है, इस लाइन पे F2 फोर्स लग रहा है, इस लाइन पे F3 फोर्स लग रहा है, और इसी तरीके से करते करते कोई सिस्टम ऑफ फोर्स हमारे पास है, और यहाँ पे Fn फोर्स लग रहा है, ठीक। और F1 पॉइंट P1 के लॉन्ग है, F2 पॉइंट P2 सब लिख चुके हैं हम सब, और ये Pn। क्लियर? इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में कहीं पॉइंट एक O है, तो अब कपल कैसे बनेगा, इन फोर्सेस का कपल कैसे बनेगा, F1 का कपल कैसे बनेगा, जब इसके जस्ट पैरेलल और इसके अपोजिट में हो माइनस का F1 फोर्स। तो मान लीजिए ये तो पैरेलल लाइन हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन की ओर माइनस F1 होगा। आई थिंक आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तो अगर यहाँ पे माइनस F1 होगा तो जाहिर सी बात यहाँ पे F1 वेक्टर होगा प्लस का। सिमिलरली कुछ ऐसे बना लीजिए, एकदम क्लियर तो नहीं बन पाएगा, बट जस्ट राइट कि आपको अगर दिख रहा हो, बिल्कुल दिख रहा है। ये मान लीजिए हमारा है F2 के पैरेलल, ठीक, ये हमारा F2 के पैरेलल है, तो इसके अपोजिट में माइनस F2 वेक्टर होगा, और यहाँ पे प्लस का F2 जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। सिमिलरली हम F से के लिए भी बना लेते हैं, इसी तरीके से बनेगा। अब ये बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रखिए, ये माइनस F3 वेक्टर और यहाँ पे प्लस का F3 वेक्टर। तो सिमिलरली आप Fn का बना लीजिए, और कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये माइनस का Fn हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का Fn। इस तरीके से रिजिड बॉडी में सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर।
तो अभी हमने ऊपर क्या निकाला है, रिजल्टेंट निकाला है। तो रिजल्टेंट किसका निकाला है, ये F1 जो ये पॉजिटिव F1 F2 Fn है, ये रिजल्टेंट हो गया फोर्सेस। कुछ बच गए ना, क्या बच गए, माइनस वाले कॉम्पोनेंट बच गए, माइनस वाले फोर्सेस बच गए। तो उससे की हम बात करते हैं, द रिमेनिंग फोर्सेस, जो कपल में रिमेनिंग जो फोर्सेस बच गए माइनस वाले, द रिमेनिंग फोर्सेस Fi एट Pi, जो रिमेनिंग फोर्सेस बच गए वो पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव वाले बचे हैं, तो वो माइनस Fi हैं एट पॉइंट O। और ये n फोर्सेस बच गए, माइनस ऑफ Fn फोर्सेस बच गए, तो ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट n कपल, ये n कपल भी मतलब पूरा n कपल ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक, अब हम इन्हीं Fi का मोमेंट ऑफ कपल निकालना चाहें, ठीक है, हम इन्हीं Fi फोर्सेस का मोमेंट ऑफ कपल एट पॉइंट O निकालना चाहें तो क्या आएगा, लेट Mi with the moment of couple with the moment of the couple Fi at Pi and माइनस Fi भी है, माइनस Fi एट O। तो जब हम टोटल मोमेंट निकालेंगे, तो द टोटल मोमेंट ऑफ कपल is denoted by 8.0 is denoted by total moment of couple, ऐसे डिनोट कर देते हैं जिससे पता करते हैं। 8.0 की बात हो रही है तो हम इसको लिख देते हैं टोटल मोमेंट। यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट लिखा है, तो सिमिलरली इसको भी हम m ही लिखते हैं। तो यहाँ पे F1 के लॉन्ग एक m1 मोमेंट ऑफ कपल है, प्लस इस तरीके से F2 के लॉन्ग मोमेंट ऑफ कपल m2 है, उस तरीके से mn कपल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो टोटल मोमेंट ऑफ कपल मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया। अब ये जो R और M आए हैं, ये जो R और M आए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पॉइंसन रिडक्शन थ्योरम। मतलब ये जो डिफरेंट मतलब सिस्टम ऑफ फोर्सेस से रिड्यूस हो गए R में, और डिफरेंट मोमेंट ऑफ कपल रिड्यूस हो गए M में। तो वी डिनोट एबव सिस्टम, सो देखिए, सो वी डिनोट एबव सिस्टम बाय ब्रैकेट में R वेक्टर कॉमा M वेक्टर, कहाँ पर, 8.2। ठीक, अब एक रिमार्क लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, उसको लिखते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो रिमार्क क्या है, बस उतना ही था पॉइंसन रिडक्शन की। रिमार्क ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, लेट अस सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं और जो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। उनको हमने रिड्यूस किया, हैव बीन रिड्यूस, उनको हमने रिड्यूस किया, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस और टोटल मोमेंट ऑफ कपल में R, M के फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है 8.2। तो अगर O पॉइंट पर ये है तो मुझे बताइए कि O डैश पर क्या होगा। O डैश पे R डैश वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब R डैश वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस होगा, और ये M डैश होगा। तो ये 8 O डैश की बात है, 8.O डैश में ऐसा होगा। अगर O पे ऐसा तो O डैश पे ऐसा, और अगर O पे ऐसा है, O डैश पे ऐसा है, तो क्लियरली R वेक्टर हमारा R वेक्टर डैश के बराबर होगा। ठीक, वही है जैसे मान लीजिए यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ कहीं O डैश ले लेंगे आप, ठीक है, O डैश पॉइंट यहाँ पे ले लिया दूसरा, लेकिन फोर्सेस अभी उतनी ही होंगी। F1 यहाँ पे F2 कहीं एक्ट कर रहा होगा, ऐसे करते 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 यहाँ पे Fn कहीं एक्ट कर रहा होगा, फोर्सेस तो उतनी ही है, तो रिजल्टेंट तो सेम ही आएगा। इसलिए R वेक्टर जो है R डैश वेक्टर के बराबर है। और मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, एंड
मोमेंट ऑफ कपल यानी एम डैश उसको हम बोलेंगे एट ओ डैश, वो आएगा मोमेंट ऑफ कपल एट ओ, ये फॉर्मूला में पढ़ रखा है मोमेंट ऑफ कपल में, और फिर वेक्टर में ओ डैश ओ क्रॉस आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर को हम बोलते हैं थे रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। तो हम यहाँ से एक चीज़ और भी कहेंगे कि आर वेक्टर डॉट एम डैश वेक्टर वो हमेशा बराबर होगा आर वेक्टर डॉट एम वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एम। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंसर डिडक्शन थ्योरम। तो आज बस इतना ही करते हैं। कल हम बात करेंगे सेंट्रल एक्सिस ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी ठीक है हम क्या सेंट्रल एक्सिस की बात करेंगे और साथ ही साथ रेंज की बात करेंगे, और समय मिला तो हम पिच को भी कवर करेंगे, यानी पिच ऑफ द रेंज। तो अभी कुछ 2-3 लेक्चर और हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रेंज सेंट्रल एक्सिस ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, फिर रिजल्टेंट रेंज है। तो अभी थोड़ा सा 1-2-3 लेक्चर हमको शायद देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद हम सीधे सीधे न्यूमेरिकल पर जाएंगे। तो हमें न्यूमेरिकल का ध्यान रखना है। तो ये थी कहानी रिजल्ट पॉइंसर डिडक्शन थ्योरम की। सो दिस इज अ पॉइंसर डिडक्शन थ्योरम, दिस इज पॉइंसर डिडक्शन थ्योरम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं गाइस कल, यानी अगले लेक्चर में जब भी हम शूट कर लेंगे, जब भी हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड विद माय चैनल।